नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ आपके लिए आता है लेटेस्ट खबरें पॉलिटिक्स की, और आज हम बात करेंगे ईवीएम के बारे में, जो कि हिंदुस्तान की और विपक्ष की सबसे बड़ा मुद्दा है। जब भी विपक्ष इलेक्शन में हारती है तो यही कहती है कि एनडीए ने, बीजेपी ने ईवीएम हैक करके इलेक्शन जीता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में जो भी ईवीएम यूज होता है उसे हैक करना संभव ही नहीं है। हैक उसी को किया सकता है जो किसी नेटवर्क से जुड़ा हो, और हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाने वाला ईवीएम किसी नेटवर्क से जुड़ा नहीं है। यानी इंडियन ईवीएम को हैक करने का मतलब ये कहना कि किसी ने प्रेशर कुकर हैक कर लिया और आपकी दाल जल गई या चावल जल गया, ये तो बहुत बड़ा मजाक ही कह सकते हैं। दूसरे कंट्रीज में जो ईवीएम इस्तेमाल किए जाते हैं वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है, उसे हैक किया जा सकता है। इसके एलन मस्क ने कहा था उस ईवीएम के बारे में, हिंदुस्तान के ईवीएम के बारे में। एनडीए ने ईवीएम हैक नहीं किया है, 130 करोड़ जनता का दिल हैक कर लिया है अपने काम से। यही एनडीए ने ईवीएम हैक नहीं किया, 130 करोड़ जनता का दिल हैक कर लिया है विकास की राजनीति से। ईवीएम हैक किया 500 साल बाद राम मंदिर बनाकर, आजादी के 76 साल बाद नया संसद भवन बनाकर, G20 ऑर्गेनाइज कर, चंद्रयान 3 की सफलता, आदित्य एल 1 की सफलता, वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी बनकर। इतना ही नहीं, नोटबंदी, जीएसटी, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाकर एनडीए ने ईवीएम हैक किया। और आज हिंदुस्तान जल्द ही वर्ल्ड की 3री इकोनॉमी बन जाएगी। हिंदुस्तान आज एक नहीं, दो नहीं, 120 देशों को हथियार बेचता है। एक वक्त ऐसा था जब हिंदुस्तान के पास गोला बारूद खत्म हो गए थे, लेकिन आज हिंदुस्तान, बीजेपी ने ईवीएम हैक किया है। 370 धारा हटाकर, ट्रिपल तलाक हटाकर, यूसीसी लागू कर। इतना ही नहीं, बीजेपी ने हमें सिर्फ विकसित ही नहीं बनाया है, बल्कि हमें और हमारे आने वाले पीढ़ी को एक विकसित और सुरक्षित भविष्य प्रदान किया है। 2014 से पहले जब हम घर से बाहर निकलते थे, हर जगह बोर्ड लगा होता था, किसी भी अनजान वस्तु को हाथ ना लगाए, ये बम हो सकता है। लेकिन आज हर जगह लिखा होता है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। ये उपलब्धि है, इसी से ईवीएम हैक हुआ है, जो कि विपक्ष समझ नहीं पा रही है। महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। आज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में महिलाएं भी पुरुष के साथ कंधे में कंधे चलाकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ईवीएम हैक हुआ है। विपक्ष का हार का कारण ईवीएम नहीं है, उनका 76 साल पुराना आउटडेटेड राजनीतिक स्टाइल। अगर ईवीएम हैक हो सकता तो कांग्रेस कभी सत्ता से हटती नहीं, क्योंकि ईवीएम को लाने वाली कोई और नहीं, खुद कांग्रेस ही है। और ईवीएम के आने की वजह से ही बिहार से लालू जी और बंगाल से एनसीपी सत्ता से बाहर हुई।
तो ईवीएम हैक होना संभव ही नहीं है। अगर ईवीएम हैक होना संभव होता तो सबसे पहले कांग्रेस विपक्ष ईवीएम हैक करती और सत्ता से बाहर कभी नहीं जाती। और दूसरी बात बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगा करता था, लेकिन आज 2014 के बाद पाकिस्तान कटोरा पकड़ के भीख मांग रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक या कोई भी देश उसे लोन नहीं देना चाह रहा। यही है डिप्लोमेसी। तो विपक्ष अगर चाहती है कि वो इलेक्शन जीते तो उन्हें अपना 76 साल पुराना आउटडेटेड राजनीतिक स्टाइल बदलना पड़ेगा, और वो है सबसे पहला जात पात की राजनीति, दूसरा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और तीसरा विपक्ष अगर दोबारा सत्ता में आना चाहती है तो विपक्ष को जात पात की राजनीति, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को छोड़कर विकास की राजनीति करनी होगी। विपक्ष हमेशा जातिगत जनगणना की बात करती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बात करती है, कभी जोड़ने की बात नहीं करती है, और जनता ये समझ चुकी है। और दूसरी बात, फ्री की राजनीति। लोकसभा इलेक्शन में पहले विपक्ष ने ये वादा किया था जनता से कि 8500 खटाखट हर महीने दिया जाएगा, यानी साल का 1 लाख रुपया हर महिला को। हिंदुस्तान में महिलाओं की संख्या लगभग 60 करोड़ है, 60-70 करोड़ महिलाएं। हर महिला को 1 लाख सालाना अगर दिया जाए तो लगभग 60 लाख करोड़ अमाउंट हो जाता है, जो कि हमारे ईयरली बजट से ज्यादा है। तो क्या अमाउंट देना संभव है? नहीं। तो यही हुआ, नहीं दे पाए लोकसभा इलेक्शन के बाद, और जनता ने जवाब दिया हरियाणा इलेक्शन में और महाराष्ट्र इलेक्शन। विपक्ष ने 8500 खटाखट देने का वादा तो किया लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन ज्यादा सीट जीतने के बाद भी वादा पूरा नहीं किया। नतीजा, हरियाणा और महाराष्ट्र में जनता ने जवाब दिया। लोकसभा इलेक्शन में तो 8500 खटाखट का चुना लगाया, लेकिन फिर हरियाणा इलेक्शन में वादा कर दिया। वादा सुनिए क्या है, महिलाओं को 2000 रुपया महीने, 8500 खटाखट नहीं दिया, लेकिन हरियाणा इलेक्शन से पहले 2000 महीने देंगे महिलाओं को। 5500 रुपया का गैस सिलेंडर, सामाजिक सुरक्षा मिल के 6000 रुपया बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग को 6000, विधवा पेंशन 6000, ओपीएस बहाल होगा। युवाओं को 2 लाख नौकरी देंगे और नशा मुक्ति होगा। ठीक है। उसके बाद हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री, 25 लाख का मुफ्त इलाज, 100 गज का प्लॉट जमीन मिलेगी, 3.5 लाख रुपया लगा के देकर 2 कमरे का मकान बना के दिया है। किसानों को मुआवजा दिएगा तत्काल, एमएसपी की गारंटी, पिछड़ा अधिकारी को और क्रीमी लेयर सीमा 10 लाख होगी। मतलब ये सारे चीजें अगर देना का मतलब है फ्री में देश को पाकिस्तान, वेनेजुएला, श्रीलंका बना देना, अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देना, और कुछ भी नहीं है। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि बीजेपी, एनडीए, ईवीएम हैक करती है और आपको फ्री की राजनीति, जात पात की राजनीति पसंद है, तो आपको 2014 से पहले की हिंदुस्तान याद करवाना चाहता हूँ। जब गैस सिलेंडर लेने के लिए हमें सुबह 4 बजे से लाइन पे खड़ी होनी पड़ती थी, लेकिन मिलती नहीं थी, उसकी कोई गारंटी नहीं थी कि मिलेगी भी या नहीं। बिजली का बिल भरने के लिए, टेलीफोन का बिल भरने के लिए, पानी का बिल भरने के लिए लाइन पे खड़ा होना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे। रेलवे टिकट बुक करने के लिए लाइन पे खड़ा होना पड़ता था, शौचालय के बाहर लाइन पे खड़ा होना पड़ता था, एटीएम के बाहर लाइन करना पड़ता था। लेकिन
2014 के बाद मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया की वजह से हमें उन लाइन से मुक्ति मिल गई। हमारा कीमती वक्त आज सेव हो रहा है और हम विकसित हो रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान देकर विकास की राजनीति का सपोर्ट करें, ना कि जात पात की राजनीति, फ्री की राजनीति। विकास की राजनीति ही देश का विकास है, हमारा विकास है और आने वाले भविष्य मोदी सरकार के आने के बाद रेलवे का कायाकल्प हो गया। आज बुलेट ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ रही है और आम जनता भी इस पर सफर कर पा रहा है। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर कर सकता है। हवाई जहाज की टिकट इतनी सस्ती हो गई। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान सिर्फ विकसित ही नहीं हुआ, सुरक्षित भी हो गया। पहले आतंकवादी ताज होटल तक पहुंच जाते थे, वहां नरसंहार करते थे, लेकिन आज बॉर्डर पे ही खत्म हो जाते हैं। टेररिस्ट अटैक लगभग 0 हो चुका है और हिंदुस्तान आज एक सुपर पावर बन चुका है। यहाँ तक कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी ये कहते हैं कि आज हिंदुस्तान इतना पावरफुल है कि इसे डरा के, धमका के या प्रेशर दे के कोई काम नहीं लिया सकता। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज हिंदुस्तान, चाइना, फ्रांस, यूएसए, यूके, रशिया जैसे सुपर पावर के इक्विवेलेंट खड़ा है। तो जात पात की राजनीति, फ्री की राजनीति को छोड़कर विकास की राजनीति का सपोर्ट करें।